दोस्तों, अगर आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और आप बिजनेस मैनेजमेंट का एग्जाम यूनिट 4 को पढ़े बिना देने जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप अपनी परसेंटेज पर ग्रहण लगा लेते। भाई साहब, एक ऐसी यूनिट है यूनिट 4 जहां से क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, है ना। और एक और बात बताएं, आप परेशान मत होना कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे एमजी के वीपी से हो, शाकंभरी से हो, आप दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है। अच्छा, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को हम 2 फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे। पहली चीज, 7 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको शॉर्ट मिलेंगे और 3 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग मिलेंगे। अच्छा, जो 7 क्वेश्चन हमने शॉर्ट इसमें से निकाले हैं और 3 लॉन्ग निकाले हैं, इन्हीं में से पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से इस वीडियो को डिजाइन किया गया है। अच्छा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होते हैं। विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और भाई, आपको बताना चाहेंगे, जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। चलेंगे, टाइम आपके पास कम है मेरे भाई, चलेंगे तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी पूरे यूट्यूब पे सबसे दमदार सदार कंटेंट देने का जो दावा हम करते हैं, तो छाती ठोक के करते हैं मेरे भाई, और कंटेंट में हम समझौता नहीं करते हैं। चलेंगे, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, मोटिवेशन क्या है। भाई साहब, मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, उसको इंस्पायर करती है ना। जैसे भाई कोई मरीज है, भाई साहब मरीज है, मरीज को डॉक्टर भैया वो आशा भी नहीं छोड़ चुका है कि मैं सही हो पाऊंगा या सही नहीं हो पाऊंगा, तो भाई साहब उसको जीने की जो आशा देता है वो एक डॉक्टर देता है। वो उसे बताता है भाई परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगे, तो अंदर से उसको मोटिवेट करता है, शरीर धीरे धीरे खुद ठीक होने लगता है ना। इसी तरीके से टीचर जो है वो मोटिवेट करता है भाई छात्र को, तब जाकर के छात्र अच्छे अंक लाता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा 2 से 3 पॉइंट में इस चीज को भी हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या करता है भैया, व्यवहार को दिशा देता है। आपका जो बिहेवियर है उसको दिशा देगा कि भाई आप इस डायरेक्शन में काम कीजिए, है ना। एफर्ट आपके बढ़ाता है, आप अंदर से एकदम सुस्ती फील कर रहे हैं, आपको ऊर्जा देने का काम करेगा मेरे भाई। अच्छा, गोल अचीव करने में भी ये मदद करेगा। जब आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप इंस्पायर होंगे, प्रेरणा आपको अंदर से आएगी, तो मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं रहेगा जब आप गोल अचीव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ जरा इस चीज़ को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, उसको इंस्पायर करेगा भैया, है ना, तभी क्या होगा, स्टूडेंट अच्छे मार्क्स आएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। मैस्लोज नीड हायरार्की जो थ्योरी है वो क्या है, आपको बताना है। मतलब मैस्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है आपको बताना है भैया। तो मैस्लो ने क्या किया भाई साहब, जरूरतों को 5 स्तरों में ने बांट दिया। ठीक है, कौन कौन से वो 5 स्तर हैं, लेवल क्या है, जरा हम समझ लेते हैं। पहला तो रहेगा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक जो नीड इसकी होती है, जैसे खाना, है ना। दूसरा फिर जाएंगे हम सेफ्टी की तरफ, है ना। जब हमें भोजन पानी की व्यवस्था होगी बढ़िया अच्छे से, फिर हम कहेंगे कि भैया हमें सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, है ना। जो हम अपना सामान रखें वो अच्छे से सुरक्षित रहे, सब चीज़ें। और इसके बाद फिर हम सामाजिक हो जाएं, ठीक है। और जब हम सामाजिक हो जाएंगे, हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम सामाजिक हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट 4 लेवल आएगा आपका, कि भाई साहब हमें सम्मान मिले, आदर मिले, है ना। सम्मान मिले, आदर मिले, हमारी भैया एक वैल्यू हो जाए। और लास्ट में आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपकी भैया आत्मसातीकरण की अवस्था आती है, उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से जो 5 लेवल हैं वो आपके हायरार्की थ्योरी में आते हैं भैया। मैस्लो ने सिद्धांत ये बताया। चलेंगे एग्जांपल के साथ, अब हम इसको समझते हैं। जैसे देखिए, पहले खाने की व्यवस्था हो गई, ठीक है, दूसरी फिर भैया सुरक्षा की व्यवस्था हो गई, है ना। जब सुरक्षा मिल गई, खाना मिल गया, इसके बाद फिर हमने तीसरा देखा कि हमें सामाजिक व्यवस्था हमारी हो गई, हम सामाजिक हो गए, फिर हमें सम्मान की व्यवस्था हुई, है ना। तो सम्मान मिल गया, बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंच गए, सक्सेस की तरफ पहुंच गए मेरे भाई। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। हर्जबर्ग थ्योरी भैया बताती क्या है, सुनेगा भाई साहब। देखिए, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतोष, है ना, यानी कि संतोष, और डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, असंतोष। ये दोनों जो है वो अलग अलग फैक्टर से आते हैं, अलग अलग कारकों से आते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से कारक, तो पहला जो कारक होता है मेरे भाई वो होता है हाइजीन कारक। कौन सा कारक है, हाइजीन कारक। अच्छा, दूसरा कौन सा कारक है, तो आपने कहा मेरे भाई मोटिवेशन कारक। कौन है, मोटिवेशन कारक। अच्छा, हाइजीन कारक जो होते हैं वो होते हैं स्वच्छता कारक, और दूसरे मोटिवेशन को इनको कहते हैं हिंदी में प्रेरक कारक, है ना। अच्छा, हाइजीन कारक क्या है, तो भाई साहब बेबुनियादी तत्व होते हैं हाइजीन कारक,
जो डिससेटिस्फैक्शन को रोकते हैं, मतलब असंतोष की भावना को रोक देते हैं। अब ये रोकेंगे कौन कौन? जैसे भैया वेतन का मिलना, है ना भाई साहब, है ना, जॉब की गारंटी, जॉब की सुरक्षा, तो ये क्या करेंगे? डिससेटिस्फैक्शन को रोक देंगे। अच्छा, मोटिवेशन कारक क्या है मेरे भाई? मोटिवेशन कारक वे तत्व होते हैं जो किसी कर्मचारी के अंदर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा डाल देते हैं, है ना, उसको प्रेरित कर देते हैं। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहेंगे मेरे भाई मोटिवेशन कारक। अच्छा, मोटिवेशन जो कारक होते हैं वो ऐसे कारक होते हैं भाई कि अंदर से आपको प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, आपको काम करने की इच्छा हो गई अंदर से, तो वो चीज़ होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे आपको पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन दिया जाता है, ठीक उसी तरह चलेंगे। अब कुछ पॉइंट्स में इसको जरा क्लियर कर लेते हैं, सुनिएगा। देखिए, हाइजीन फैक्टर्स के बारे में जो मैंने बताया आपको कि जो तनख्वाह है आपकी, है ना, और तनख्वाह क्या करेगा आपका? बताओ, असंतोष आपके मन में अगर कुछ होगा तो वो रोक देगा, ठीक है। आप मतलब एक कहते हैं ना, हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि भाई मैं ये फलाना काम कर रहा हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, फलाना काम ज़्यादा, है ना, घंटों घंटों काम चल रहा है, काम कम खत्म नहीं हो रहा है। तो वो जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है भाई? सैलरी आपको मिल गई, आप 1% संतोष कर जाएंगे, चलो तनख्वाह मिली, पैसे मिले, है ना, जो आपकी कंडीशन है। अच्छा, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या होते हैं? मोटिवेशन फैक्टर वो होते हैं जो प्रेरित करते हैं आपकी ग्रोथ, ठीक है, आपकी ग्रोथ, आपकी जो अचीवमेंट है, ठीक है, वो चीज़ें। और हाइजीन, भैया हाइजीन जो फैक्टर्स होते हैं वो डिससेटिस्फैक्शन को हटाते हैं, मतलब असंतोष को हटाते हैं। मोटिवेटर क्या कहते हैं? आपने कहा भैया सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब एग्जांपल से जरा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे सैलरी मिल गई तो आप खुश नहीं हुए, लेकिन अंदर से आपने संतोष कर लिया, है ना, संतोष आपने कर लिया, तो इस तरह से एडजस्ट किया आपने। भाई प्रमोशन से क्या होगा? प्रमोशन से आप क्या होंगे? आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, है ना, मोटिवेट आप हो जाएंगे, अंदर से आपको काम करने की इच्छा होगी, है ना, क्योंकि आपको प्रमोशन मिला है। वो कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे ऐसे रिवार्ड वगैरह दिए जाते हैं जिसमें कहते हैं एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वाला रिवॉर्ड दिया गया। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है और एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से हम कराते हैं। ऐसे पहले की क्लासेस में, है ना, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरा कंप्लीट करा चुके हैं लिखित में, ठीक, और बाकी जो क्लासेस हम कंप्लीट करा चुके थे बिजनेस मैनेजमेंट की, लास्ट एक क्लास रह गई थी तो उसको भी हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं भाई हम फलानी यूनिवर्सिटी से, फलानी यूनिवर्सिटी से। भाई सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, आप मैच करके देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे केवल वीडियो आप तक पहुँचानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत तगड़े अंदाज में जो हम चीज़ों को कराते हैं, पूरा हम एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, है ना, PYQ को मैच करते हैं, क्वेश्चन अपडेट कैसे हो रहा है उनको मैच करते हैं, सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, है ना। और साथ में हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि सिलेबस कितना मैच हो रहा है। भाई सिलेबस 100% मैच हो जाएगा, है ना। अपने सिलेबस से मेरी चीज़ें देखना, ठीक है। यूनिट 4 जो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने में देखना भाई साहब, यूनिट पे मत जाना कि मेरी यूनिट कौन सी है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो चीज़ें देखना कि लीडरशिप वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हर जगह वर्ग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं वो आपकी यूनिट में है या नहीं, आप देखना, ठीक है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी इस वीडियो के लास्ट में हम जो है वो सिलेबस भी आपको डाल देंगे, ठीक है। चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब लीडरशिप को यहाँ पे कंप्लीट कर लो। देखिए, लीडरशिप लोगों को इन्फ्लुएंस करके भैया क्या किया जाता है, इनसे गोल अचीवमेंट कराया जाता है, ठीक है। लीडरशिप के माध्यम से जो नेतृत्व करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना, ताकि जो गोल है उनका वो अचीव हो जाए। कुछ पॉइंट्स के साथ हम चीज़ों को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा, लीडर जो है वो गाइड करता है। लोग कहते हैं भाई फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई फास्ट नहीं पढ़ा रहे, भाई कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम देने में बिलीव करते हैं, तो हम सोचते हैं यार कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें चली जाए। अगर आपको फास्ट लग रहा है, आप रोक रोक करके चीज़ों को समझते हुए लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखिए लीडरशिप क्या करता है मेरे भाई, गाइड करता है लोगों को, डिसीजन लेता है और टीम को मोटिवेट करने का उनका काम होता है, जो नेतृत्व करता है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें सुपरवाइजर है, वो क्या करेगा, जो काम कर रहे हैं लोग मशीनों पे, उन पर नज़र रखेगा, है ना। नज़र रखने के साथ जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। और एक बेहतरीन जो नेतृत्व करता होता है, वो अपने जो एम्प्लॉइज़ को क्या करेगा भाई, बहुत समझाते हुए चीज़ों को चलेगा। देखिए, कैप्टन जो है वो टीम को जीत की ओर ले जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो किसी प्लेयर को क्या करता है, पीठ भी थपथपाता है ना, उसको समझाता है भाई चीज़ों के लिए कि आप परेशान मत हो, है ना, चीज़ें हो जाती हैं अगर कुछ गलती होती है तो। देखिए, लिंकर्स फोर सिस्टम क्या है मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। लिंकर्स फोर सिस्टम क्या है, अब आप मिला लेना अपने सिलेबस में, है ना, ये क्वेश्चन मिलेगा और जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए, लिंकर्स फोर सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो ये 1960 ईस्वी की बात है भाई, है ना, जब ये विकसित किया गया। लिंकर्ड ने 4 प्रबंधन प्रणाली बनाई, इसलिए उनका नाम क्या है, फोर सिस्टम है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के लिए, है ना, या फिर मैं बात करूं मैनेजमेंट सिस्टम का एक ढांचा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप मतलब नेतृत्व के लिए, है ना, और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक प्रकार का हम कहेंगे ढांचा है या फिर प्रणाली है, ठीक है। तो इनने क्या किया, 4 प्रणाली बताई, है ना, सुन लो कौन कौन सी।
चार जो इन्होंने प्रणाली बताई हैं, जैसे शोषणकारी सत्तावादी है ना, परोपकारी सत्तावादी, परामर्शकारी सत्तावादी और सहभागी समूह वाली सत्तावादी। ठीक है, तो ये सब जो इनने चार प्रकार की जो प्रणालियां हैं वो बताई हैं। और अब जो चार प्रकार, अब आगे समझ लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ से चीज़ें क्लियर करेंगे, बाकी हम आपको पढ़ाएंगे लॉन्ग में ये चीज़, है ना। जो एक्सप्लोटेटिव है, एक्सप्लोटेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, शोषणकारी सत्तावादी, है ना, शोषणकारी सत्तावादी। अच्छा, दूसरा है बेनवोलेंट, इसको कहते हैं परोपकारी सत्तावादी। ठीक है, कंसल्टेटिव को क्या कहते हैं, आपने कहा भाई परामर्शकारी। ठीक है, अच्छा, पार्टिसिपेट क्या है, पार्टिसिपेट समूह, इसको कहते हैं भाई जो समूह, जो सहभागी है समूह के साथ, मतलब इसमें समूह के सदस्यों के साथ मिलकर के जो निर्णय है वो लिया जाता है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, पार्टिसिपेटिव में एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय भी डिसीजन में शामिल होते हैं, है ना, एम्प्लॉय भी, उनका भी डिसीजन की जो है वो वैल्यू की जाती है, उनके डिसीजन का भी सम्मान किया जाता है। 6 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे है, सुनिएगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, देखिए पैसों से जुड़े ये रिवार्ड होते हैं। ठीक है, पैसों से जुड़े रिवार्ड होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब जो आपसे काम करा रहे हैं उसके लिए आपको थोड़े थोड़े, मतलब कहते हैं ना, पुश कर देते हैं ये चीज़, है ना, और इसलिए कर देते हैं ताकि आप क्या करें, मन में संतोष रखें, है ना, मतलब आपको लगे कि हाँ भाई जो काम किया है भाई उसके बदले मुझे कुछ तो मिला है, सैलरी भी देंगे, बोनस भी देंगे, और हो सकता है आपको कमीशन भी दे दें, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। एग्जांपल के साथ समझ लो, देखिए सेल्स ने टारगेट पूरा कर दिया तो उनको बोनस मिल गया, अरे फिर आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, फिर से टारगेट पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, देखिए नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो क्या होते हैं भाई, ये पैसों के अलावा जो मोटिवेशन होता है वो चीज़ है। अब कहेंगे कैसे भाई, रिकग्निशन हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, है ना, मतलब कोई पहचान बता दी, जॉब की सिक्योरिटी कर दी, प्रमोशन वगैरह दे दिया, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। उम्मीद करेंगे कि हम एक एक बात आपके माइंड में फिट कर रहे हैं। भाई साहब, हम बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं लिखते हैं, मुझे लगता है कि हम एक एक बात लिखेंगे और आपके माइंड में फिट करके मानेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को जरा कवर कर लेते हैं। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जो है आपको क्या करेगा, अंदर से मोटिवेट करेगा ना, मोटिवेशन आपका बढ़ा देगा, आप प्रेरित हो जाएंगे काम करने के लिए, ये चीज़ें हैं। जरा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं। यूनिट 3, ये माफ़ करना, यूनिट 4 इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और सुन लो, एक और बात हम आपको बताएं, बिजनेस मैनेजमेंट की चारों यूनिट अगर आप देख करके चले गए, भाई साहब अगर आपका कोई बाल बांका कर जाए तो आप कह देना, लोग कहते हैं हम फलानी यूनिवर्सिटी से, हम फलानी यूनिवर्सिटी से हैं, भाई साहब MGKBP, है ना, मां सकम्बरी, आप कहीं से भी क्यों ना हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, सबके लिए ये वीडियो है भाई साहब। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, और जिन लोगों ने पहले हमसे पढ़ा था, है ना, तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि चीज़ें अपनी सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलती हैं, है ना। हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं मेरे भाई, है ना, MCQ भी वीडियोस डालते हैं और लिखित भी वीडियोस डाल रहे हैं, अलग अलग हमने वीडियोस डाली हैं। लोगों ने हमसे कहा कि सर हमें अलग अलग चाहिए, पहले तो हम सोच रहे थे एक में ही बना दें, लेकिन आप सबके जब बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए कि सर अलग अलग बनाओ, तो फिर हमने अलग अलग बनाया है। ठीक है, तो आप देख लो भाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें हैं, है ना, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को कराने में, ईमानदारी के साथ यार लाइक कर देना यार, है ना, देसी अंदाज में पढ़ाता हूँ और देसी शिक्षक हूँ बिल्कुल। देखिए मोटिवेशन के जो प्रमुख थ्योरीज हैं उनको आपको समझाना है, चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। पहली हेडिंग पड़ेगी इसमें इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना, हिंदी वाले बच्चे समझ लेंगे। देखिए मोटिवेशन वह प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर कर देती है अंदर से, है ना भाई। अब जब अंदर से व्यक्ति इंस्पायर होगा तो भाई काम की जो एफिशिएंसी है उसकी बहुत तगड़ी होगी कि नहीं होगी, तो वो परफॉर्मेंस क्या करेगा भाई, परफॉर्मेंस उसके अंदर से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली थ्योरी की, वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो की जो आवश्यकता के सिद्धांत वाली थ्योरी है उसको जरा समझते हैं। देखिए मैस्लो के अनुसार इंसान की जो जरूरतें हैं वो 5 स्तर में होती हैं। पहली तो होती है फिजियोलॉजिकल, मतलब भोजन पानी वाली, ठीक है, मतलब शरीर की जो आवश्यकता है, इसी में हम नींद भी रख देंगे, है ना, इसी में नींद भी रख देंगे। जो शरीर की आवश्यकता है, बताओ आदमी ना भोजन के बिना रह सकता, ना पानी के बिना रह सकता, बताओ नींद के बिना रह लोगे क्या, है ना, नहीं रह पाओगे। ठीक, दूसरी तरीके से अगर हम मतलब दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो रहेगा आपका सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। अच्छा सुरक्षा में क्या है भाई, देखिए आपने घर बनवा लिया, सब चीजें कर ली, ठीक, मैं कहूंगा ठीक, अब आपकी सुरक्षा ही नहीं है ना, हो सकता है चोर डाकू आकर के आपकी चीजें ले जाएं, है ना, आपने भोजन ही क्यों ना आपने जमा कर लिया, है ना, कोई आया भोजन ही ले गया, है ना, जंगली जानवर आए वही आपका भोजन ले गए, आपको मतलब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई सुरक्षा मिल जाए, एक बढ़िया अच्छा सा आप घर बना लो, है ना, जिसमें आप बढ़िया ताला लगा लो और कोई आपको परेशान ना करे। फिर नेक्स्ट रहेंगे आपके समूह बन जाए, है ना, सोशल आप हो जाए, सामाजिकरण आपका हो जाए, है ना, आपके दोस्त बन जाए, आपके मतलब सब चीजें परिवार बन जाए, सब अच्छी चीजें हो जाए। नेक्स्ट रहेगा आपका स्टीम, यानी कि आपको सम्मान की अब यहाँ पे आवश्यकता होगी। देखिए भोजन पानी की व्यवस्था होगी, है ना, अब सुरक्षा की व्यवस्था होगी,
ठीक है, अब दोस्त बन गए, आप समूह सक्रिय समूह के सदस्य भी हो गए, सामाजिकरण आपका हो गया, तब फिर आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे भैया मेरा सम्मान होना चाहिए। और लास्ट में जो आपकी आती है जो सेल्फ ग्रोथ होती है, वो कहते हैं उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको कहते हैं आत्मसातीकरण की अवस्था। तो पहले लोअर नीड पूरी होती है और फिर बाद में धीरे धीरे भाई अपर नीड पूरी होती है। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब यहाँ पे देख लो दूसरी जो थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही थी, हर्ज़बर्ग वाले 2 फैक्टर वाली थ्योरी। 2 फैक्टर्स कौन कौन भाई, हम बता चुके आपको, पहला हाइजीन फैक्टर और दूसरा मोटिवेशन फैक्टर। देखिए 2 प्रकार के फैक्टर्स होते हैं मेरे भाई, हाइजीन फैक्टर सैलरी और वर्किंग वाला, है ना, वर्किंग कंडीशन, और डिससेटिस्फैक्शन क्या करते हैं, अपने का घटाते हैं, है ना। मोटिवेटर्स क्या करते हैं मेरे भाई, अचीवमेंट और प्रमोशन, ये सब क्या करते हैं भाई बताओ, सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हैं। चलेंगे कंसेप्ट इसमें कि सैलरी जरूरी है लेकिन ग्रोथ ज्यादा मोटिवेट करती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलेंगे अब एक है MC जो गैरगर साहब हैं, उनकी थ्योरी X एंड Y। तो 2 प्रकार के एम्प्लॉयज यहाँ पे माने गए। उन्होंने कहा भैया थ्योरी X में उन्होंने बोला कि लोग काम से बचते हैं, उन पर कंट्रोल जरूरी है, एक थ्योरी तो उन्होंने ये दी, समझ लेना भाई। अच्छा दूसरी थ्योरी क्या दी, उन्होंने कहा लोग जिम्मेदार होते हैं, ट्रस्ट से काम करते हैं, ध्यान रखना। तो दोनों थ्योरी हैं, तो भाई दोनों प्रकार के लोग होते हैं, उनकी नज़र में तो भाई 2 प्रकार के ही हैं, है ना। आप बताओ कितने प्रकार के आदमी हैं। कंसेप्ट इसमें क्या रहेगा कि मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो थ्योरी Y को अब ज़्यादा अपनाता है, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करेंगे, थ्योरी Y अपनाएगा। अच्छा कामचोर अगर आदमी को मानोगे तो फिर क्या होगा, फिर चीज़ें फिर कामचोरी वाली ही हो जाएंगी, है ना। कंक्लूजन पे आ जाओ। मोटिवेशन थ्योरी बताती है कि एम्प्लॉय को समझकर मोटिवेट करना जरूरी है ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बढ़े और अच्छे तरीके से काम हो जाए, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से मेरे भाई काम हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब एग्जांपल के साथ इस चीज़ को जरा कवर कर लेते हैं। देखिए एक कंपनी एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी प्लस प्रमोशन देती है, ठीक है, तो एम्प्लॉय भैया मोटिवेटेड होकर, अंदर से मोटिवेशन होकर क्या करेगा भाई, ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना। अब अगर आप क्या करेंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, सैलरी मतलब बढ़ाएंगे नहीं, इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर क्या है, वही चीज़ें चलेंगी। बहुत बढ़िया। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है इससे वो बढ़ता है जब लोग एफिशिएंट होकर के काम करेंगे। मेरा मतलब है लोग इस तरह से काम करेंगे कि भाई अपना काम समझ करके काम करेंगे, तब फिर क्या होगा, है ना, एम्प्लॉय जो है वो कंपनियों को नए शिखर तक लेकर के जाएंगे। अब बात कर रहे हैं दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की, लीडरशिप स्टाइल को विस्तार से आपको समझाना है। देखिएगा पहली हेडिंग जो है आपकी पड़ेगी प्रस्तावना। लीडरशिप वह क्षमता है जिससे लीडर अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करके गोल अचीव कराता है। क्या करता है भाई, गोल अचीव कराता है, ठीक है। और भाई सबसे पहला तो उसका काम यही होता है नेतृत्वकर्ता का कि सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट कर दे, है ना, ताकि अंदर से मतलब काम करने की इच्छा जागृत हो जाए मेरे भाई। तो इसको कहते हैं, पहले तो टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल में रहेगा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, है ना। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है, लीडर खुद डिसीजन लेता है, ठीक है। लीडर क्या करेगा इसमें, खुद डिसीजन लेगा, एम्प्लॉयज उसको फॉलो करेंगे, है ना। इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक, जिसमें जो लीडर होता है वो तानाशाही भी, मतलब इसको हम तानाशाही ही कहेंगे। दूसरा रहेगा इसमें डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है भाई, डिसीजन में एम्प्लॉय को शामिल किया जाता है। अब जब डिसीजन में एम्प्लॉय को शामिल कर लेंगे मेरे भाई, तो टीम वर्क बढ़ेगा और सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब यहाँ रहेगा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट को जरा समझ लेते हैं। देखिए इसमें है जो लाइसेंस फेयर लीडरशिप, ये क्या है इसको समझ लो। इसमें मेरे भाई एम्प्लॉयज़ को पूरी फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। लीडर कम इंटरफेस करते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे दी कि भाई अच्छे से काम करो, है ना, उस पर ट्रस्ट रख करके। ऐसा नहीं कि भाई जो XY थ्योरी है उसमें क्या कहा था उन्होंने कहा था लोग ऐसे होते हैं, X थ्योरी में कहा था लोग ऐसे होते हैं जो काम से बचते हैं, Y थ्योरी में कहा था भाई लोग काम करते हैं, समझदार होते हैं, है कि नहीं, और ट्रस्ट से काम करते हैं। चलेंगे अब इसमें कंसेप्ट देख लो कि कोई एक स्टाइल हर जगह सही नहीं होता है ना, सिचुएशन के अनुसार जो है वो स्टाइल बदल जाती है। एडवांटेज इसका क्या है, एडवांटेज समझ लो। देखिए डिसीजन मेकिंग जो है उसमें फास्ट होता है, एम्प्लॉय जो है मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का बढ़ता है और कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब हम जरा कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुँचते हैं कि जो इफेक्टिव लीडर वही है जो सही समय पर सही लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है, उसको कहेंगे कि भाई ये इफेक्टिव लीडर है। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको हम कवर कर लेते हैं। इमरजेंसी में मैनेजर जो है वो खुद डिसीजन लेता है ना। अब भैया इसको कहेंगे ऑटोक्रेटिक। अब उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अब चाहे उसको आप तानाशाह बोलो चाहे कुछ बोलो। और नॉर्मल सिचुएशन में टीम से डिस्कस करके जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं कि भाई बताओ फलाना काम हो रहा है, आप बताओ ऐसा करना उचित है या नहीं है, पूछ लो भैया आराम से, तो काम जो है वो स्मूथ चलता है। बहुत बढ़िया। बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को विस्तार से समझाने को आपसे कहा गया है। भाई एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, देखिए बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो नोट्स बना नहीं पाते हैं, नोट्स बनाने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तब आप हमें उस कंडीशन में मैसेज कर सकते हैं 92 36 32
92 36 32 63 96। भाई साहब तब करना जब आप खुद नोट्स ना बना पाएँ, ठीक है। बाकी आप चाहे तो आराम से अपने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, लिखते चलो, वीडियो स्टार्ट हो गई, आराम से अपने जो की पॉइंट है उनको लिख लो। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे कोई रीज़न से, तब आप हमें नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, है ना, एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मात्र 100 रुपये में देते हैं, प्लस उसकी मैराथन क्लास भी उसमें इंक्लूड रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं हम आपका मन भर देंगे पूरा अच्छे से। और बाकी ये जो पैसे हैं 100 रुपये हम नहीं ले रहे, ये ना समझना कि हम ले रहे, है ना। जो हमारे टाइपर्स होते हैं, जो टाइप करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, ये उनके लिए होती हैं चीज़ें मेरे भाई, है ना। एक जो टॉपिक होता है उनको बनाने में बहुत दम लगती है। आप कह रहे हैं कि भाई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है। चलेंगे, अब देख लो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो आपका है। और भाई ऐसा ना समझना कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे 100 रुपये में, भाई परेशान मत हो, है ना। अगर आपके पास मतलब टाइम है, आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो अपने नोट्स खुद बना लो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, बिल्कुल मत लो, है ना, खुद बना लो। अब जब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तब की ये व्यवस्था है मेरे भाई। चलेंगे, और बहुत जल्द हम मैराथन क्लास आपको देने वाले हैं। तो यूट्यूब पर तो सब कुछ फ्री है भाई, यूट्यूब पर आज तक किसी से 1 रुपये हम नहीं ले रहे, है ना। अब जो अलग से आप चीज़ें ले रहे हैं उसकी बात अलग है, बाकी यूट्यूब पे हम पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं। 1 रुपये आज तक किसी से नहीं लिया, ना कभी हम लेंगे। यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाएंगे, और ना कोई हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं अपना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब समझ लो तीसरे क्वेश्चन को। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को विस्तार से आपको समझाने को कहा गया है। सुन लीजिए, सुनिए मेरे भाई, देखिएगा, इंसेंटिव वह रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, है ना। कैसे रिवार्ड होते हैं? ऐसे रिवार्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के लिए दिए जाते हैं। पहला तो इसमें रहेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मैंने अभी बताया था आपको, ये पैसे से जुड़े रिवार्ड होते हैं, जिसमें सैलरी होती है, बोनस होते हैं, है ना। क्या क्या होता है? सैलरी भी होगी, बोनस भी होगा, और कमीशन भी होगा, है ना। साथ में प्रॉफिट शेयरिंग की बात भी यहाँ पे होगी कि भाई चलो 2% शेयर कर लेते हैं, 4 करते हैं, 10 करते हैं, 50 करते हैं, है ना। तो कंसेप्ट ये है मेरे भाई कि ये बेसिक जरूरतें, ये बेसिक जरूरतें जो हैं वो पूरी करते हैं। अब क्या बताओ, सैलरी बोनस है, बेसिक जरूरतें ही करेंगे ना पूरी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, दूसरे पॉइंट की यहाँ पे बात हो रही है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, पैसे की यहाँ पे बात नहीं होगी मेरे भाई। अच्छा, बात किसकी होगी? तो बात होगी पैसे के अलावा जो मोटिवेशन होगा उसकी। तो प्रमोशन दे दिया, रिकॉग्निशन यानी कि सम्मान दे दिया, पहचान आपको दे दी, जॉब की सिक्योरिटी दे दी कि भैया हम आपको निकालेंगे नहीं, आप यहाँ ना परमानेंट हो चुके हैं, है ना। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट, आपका जो काम का जो पर्यावरण है, मैं कहूँगा आप थोड़ा सा अच्छा कर दिया कि आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, है ना। आपको बढ़िया केबिन वगैरह दे दी चीज़ों का, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पैसे के अलावा जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो मोटिवेशन दिए जाते हैं, वो चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है भाई, कंसेप्ट इसका ये है कि ये लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देते हैं। देते कि नहीं देते? तुरंत वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली है। इंपोर्टेंस इसका क्या है? महत्व की बात हो रही है मेरे भाई, परेशान मत हो जाना। महत्व इसका यह है कि मोटिवेशन बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का काम इसमें होता है, और जो एम्प्लॉय हैं उनका रिटेंशन बढ़ता है इस चीज़ से। कंक्लूजन के पास हम जब पहुंच रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों मिलाकर के बेस्ट रिजल्ट देने का काम करते हैं, है ना। तो यही आपका कंक्लूजन है। चलेंगे भाई, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इस चीज को कि एक एम्प्लॉय को सैलरी के साथ बेस्ट एम्प्लॉयड अवार्ड मिला, ठीक है। सैलरी भी मिली और साथ में उसको अवार्ड मिल गया कि बेस्ट एम्प्लॉय हो आप, ठीक है। तो वो मोटिवेटेड भी हो गया अंदर से, तो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई, है ना। वो क्या करेगा भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। फिर देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, इन सबको हम पहले कंप्लीट करा चुके थे, और ये लास्ट आज की यूनिट थी। आपका कोई अगर बाल बांका कर जाए मेरे भाई, तो आप बता देना। इन चारों यूनिट को देख करके चले जाना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं फंसा ना, तो आप हमें कमेंट कर देना भाई, मैं चैनल बंद कर दूंगा। विश्वास रखना अपन इस भाई पर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि आप जिस विश्वास से हमारी क्लास देखेंगे, हम खरे उतरेंगे आपके विश्वास पर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होगी ना भाई, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे और एग्जाम हॉल से मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। और जब लौट करके आएंगे ना, तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर पूरा पेपर अपनी इन चारों यूनिट से मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसको भी देख लो, ठीक है। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसकी भी क्लासेस हम बहुत जल्द देंगे। तो चारों यूनिट हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी पहले से कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। और आप बहुत सारे भाई बहन हमारे परेशान हो रहे थे सर न्यूमेरिकल की करा दो, तो इसकी न्यूमेरिकल की क्लास भी हमने कराई थी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली मैराथन क्लास आप पे मिस ना हो जाए। और एक और बात बताएं, आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमसे। जुड़ने का आपका ये फायदा होगा कि आपके 3 साल हम काम आएंगे, हर सेमेस्टर में काम आएंगे, इतने काम आएंगे कि मेरे भाई आप बीकॉम से टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैराथन क्लास की जब हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, मिस आपसे ना हो। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स मेरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी क्लासेस हमने
MCQ बेस्ड बनाई थी, ठीक है। अब बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम लिखित क्लासेस भी बना दें, ठीक है। तो आप चाहें तो आप वो वाली क्लास देख सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी MCQ वाली क्लासेस बनाई थी हमने, और बहुत जल्द बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स, सबकी क्लास हम आपको लिखित लेकर के आ रहे हैं, बहुत जल्द लेकर के आएंगे। और उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ही आपको ये क्लास भी मिल जाए, प्लस आपको मैराथन भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हो सकता है सब क्लास आ चुकी होंगी, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर ले, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। और जो मैंने सिलेबस का कहा था कि सिलेबस दिखा देंगे, तो आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर सिलेबस लगा रहे हैं, तो आप इसको भी देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।